एक गृहस्थ था, वह बड़ा ही नेक था। पूरा जीवन उसने ईमानदारी और मेहनत के बल पर दिया और वह सदैव सत्कर्म करने का प्रयास करता। साधु संत महात्माओं की शरण में उनके द्वार पर जाता रहता, सत्संग में भी जाता, बड़ा ही धार्मिक प्रवृत्ति। एक बार वह किसी दूसरे गांव में जा रहा था। उसने देखा कि रास्ते के एक तरफ बहुत भीड़ लगी हुई है, तो वह भी उस भीड़ में चला गया। वह वहाँ देखता है कि एक साधु सत्संग कर रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, और वह साधु जब वह पहुंचा, आत्मा और शरीर के विषय में बात कर रहे थे। साधु जी कह रहे थे कि कोई मनुष्य मर जाता है तो लोग समझते हैं कि उसकी आत्मा भी साथ चली, लेकिन उन साधु ने बताया आत्मा और शरीर दोनों अलग अलग। आत्मा मरती नहीं है, अजर अमर है। आत्मा एक शरीर को छोड़ करके दूसरा शरीर धारण करती है। आत्मा जिस शरीर में वास करती है, वह शरीर जब जीर्ण हो जाए, कमजोर हो जाए, अस्वस्थ हो जाता है, जब वह शरीर किसी काम का नहीं रहता, आत्मा उस शरीर को छोड़ देती है और उसे हम मृत्यु कहते हैं। साधु जी बता रहे थे शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग हैं, इनको कभी मिल सकते। साधु जी का प्रवचन समाप्त हुआ और वह गृहस्थ राहगीर अपने रास्ते पर चल पड़ा। वह बड़े ही विचार मगन जा रहा था। उसके मन में बड़ी उथल पुथल चल रही थी। तो उसकी एक पत्थर से ठोकर लगती है, वह गिर जाता है। तो उसके मन में जो विचार चल रहे थे, उसकी वह विचारधारा, विचारों की माला टूट जाती है, उसकी तंद्रा भंग हो जाती है। तो उसे याद आता है कि रास्ते में उसे एक साधु जो प्रवचन कर रहा था, उनके प्रवचन सुनने का अवसर मिला, लेकिन वह साधु क्या कह रहा था वह उस बात को भूल गया। उसने बहुत बार बड़े अपनी बुद्धि पर, मन पर जोर देकर के इस बात को जानने का प्रयास किया कि वह साधु जी क्या कह रहे हैं, पर वह जान नहीं पाया और वह बड़ा ही इस बात से व्यथित हो गया और अपने राह पर चल पड़ा। लेकिन सोचता जा रहा था, लेकिन उन साधु की वह बात उसे बिल्कुल भी याद नहीं आ रही थी। वह चलता गया। जब वह दूसरे गांव पहुंचा, गांव में पहुंचा तो अपने आंगन में एक स्त्री बैठी कुछ काम कर रही थी। तो वह गृहस्थ उसके पास गया और कहने लगा कि बहन एक बात बताओ, तुम क्या कर रही हो? तो उस बहन ने कहा कि तुष मास, अर्थात मैं उड़द की दाल को छिलके से अलग करूं। और उस बहन ने जैसे इतना कहा
उस गृहस्थ को तुरंत उन साधु महाराज के प्रवचन, उनकी वह बात याद हो आई कि शरीर और आत्मा दो अलग तो हैं, इन्हें अलग अलग ही रखना चाहिए। आत्मा जब शरीर जीर्ण हो जाता है उसे छोड़ देती है, नया शरीर धारण कर लेती है। जिस प्रकार से सांप अपनी कैचली जो पुरानी हो जाती है उसे उतार देता है और नया शरीर धारण कर लेता है, तो यही खेल है आत्मा का और शरीर का। और उसे ये बात तुरंत याद आ गई और इस प्रकार से याद आई कि फिर जीवन में वह इस बात को कभी भुला नहीं पाया, क्योंकि उससे बोध हो गया, ज्ञान हो गया।